संगीत की दुनिया में भारतीय मूल की एक और शख्सियत ने अपनी खास पहचान बनाई है। 67वें ग्रैमी अवार्ड्स में बेस्ट न्यू एज, एम्बिएंट और चैंट एल्बम कैटेगरी में भारतीय मूल की अमेरिकी बिजनेस वुमन और म्यूजिशियन चंद्रिका टंडन को सम्मानित किया गया है। उनके एल्बम त्रिवेणी ने यह प्रतिष्ठित अवार्ड जीता, जिसमें सदियों पुराने वैदिक मंत्रों को वर्ल्ड म्यूजिक के साथ खूबसूरती से मिलाया गया है। इस एल्बम के साथ म्यूजिक ट्रैक ध्यान और आध्यात्मिक अनुभव को समर्पित है। चंद्रिका टंडन का जन्म चेन्नई के एक पारंपरिक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनकी एक और पहचान ये भी है कि वो पेप्सिको की पूर्व सीईओ इंदिरा नूई की बड़ी बहन है। चंद्रिका को बचपन से ही संगीत का माहौल मिला, जहां कर्नाटिक संगीत, सामवेद और वैदिक मंत्रों का अध्ययन पारिवारिक परंपरा का हिस्सा था। चंद्रिका ने अपनी शुरुआती शिक्षा मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से प्राप्त की और फिर भारत के प्रतिष्ठित प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। व्यवसाय के क्षेत्र में भी उन्होंने बड़ा मुकाम हासिल किया और वो मैकिन्सी कंपनी में पहली भारतीय अमेरिकी महिला पार्टनर बनी। इसके अलावा उन्होंने टंडन कैपिटल एसोसिएट्स की स्थापना की, जो कंपनियों के पुनर्गठन और बिजनेस एडवाइजरी का काम करती है। बचपन से संगीत के प्रति उनका लगाव था, लेकिन उन्होंने इसे एक पेशेवर स्तर पर अपनाने का निर्णय बाद में लिया। चंद्रिका ने शास्त्रीय संगीत की शिक्षा सुप्रसिद्ध गायिका शुभ्रा गुहा और गिरीश वजलवार से ली। साल 2010 में उनका पहला एल्बम ओम नमो नारायण सोल कॉल आया, जिसे ग्रैमी के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके बाद उन्होंने संगीत के क्षेत्र में लगातार प्रयोग किए और कई एल्बम लॉन्च किए। उनका नवीनतम एल्बम त्रिवेणी, जो प्राचीन वैदिक मंत्रों और वर्ल्ड म्यूजिक का मिश्रण है, ग्रैमी जीतने वाला उनका पहला एल्बम बन गया। इस एल्बम का नाम त्रिवेणी 3 पवित्र नदियों के संगम को दर्शाता है और इसी तरह इसमें संगीत के 3 महत्वपूर्ण तत्वों शांति, ध्यान और आत्मिक उपचार को शामिल किया गया है। इस एल्बम में चंद्रिका टंडन ने दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर कैलमन और जापानी सेलिस्ट इरु मात्सुमोतो के साथ मिलकर काम किया है। एल्बम को एक ध्यानमय यात्रा का रूप दिया गया है, जो मानसिक और आत्मिक शांति प्रदान करता है। लॉस एंजल्स में हुए ग्रैमी अवार्ड समारोह में सम्मान मिलने के बाद चंद्रिका टंडन ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा, संगीत प्रेम है। संगीत हम सभी के भीतर प्रकाश जगाता है। हमारे सबसे बुरे दिनों में भी संगीत खुशी और हंसी फैलाता है। ये आत्मा को शुद्ध करने और जोड़ने का माध्यम है। इस बार ग्रैमी अवार्ड्स में कई भारतीय मूल के कलाकारों को नामांकन मिला था। इनमें प्रसिद्ध सितार वादक अनुष्का शंकर, संगीतकार रिकी केज और भारतीय मूल की ब्रिटिश कलाकार राधिका वेकारिया शामिल थी। अनुष्का शंकर अब तक 11 बार ग्रैमी नॉमिनेशन पा चुकी है, लेकिन वो इस बार भी ट्रॉफी नहीं जीत सकी। वहीं पंडित रविशंकर की बेटी नोरा जोन्स ने अपने विजन एल्बम के लिए बेस्ट ट्रेडिशनल पॉप वोकल एल्बम का ग्रैमी अवार्ड जीता। संगीत के साथ साथ चंद्रिका टंडन परोपकार के क्षेत्र में भी काफी सक्रिय है। 2015 में उन्होंने और उनके पति रंजन टंडन ने न्यूयॉर्क स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग को $100 मिलियन का दान दिया था, जिससे इस संस्थान का नाम बदलकर टंडन स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग कर दिया गया। चंद्रिका टंडन की ये जीत भारतीय संस्कृति और संगीत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान देने वाला क्षण है। वैदिक मंत्रों और आधुनिक संगीत को मिलाकर उन्होंने एक नया प्रयोग किया, जिसे विश्व भर में सराहा जा रहा है। ये सिर्फ संगीत की जीत नहीं, बल्कि भारतीय धरोहर और कला को सम्मान मिलने का भी प्रतीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी रोमांचक खबरों के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा।